बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज ही की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। आप श्री राज जी श्यामा जी की मेल से श्री परिक्रमा ग्रंथ पे शहूर मनन कर रहे हैं। आप श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में आज आगे बढ़ना है। लाल चबूतरे की शोभा का प्रकरण चल रहा है चौपाई नंबर 13 से। दिखावत रोहन को पशु पंखी लड़ाए, हसत हक अरभाओं सो नए नए खेल खिलाए। कई गरुड़ गर्जे लड़े, कई मोर मुर्ग कुलंग लड़े, चढ़े ऊंचे आसमान लो, फेर के लड़े जंग पंग। इन पक्षियों में गरुड़, मोर, मुर्ग, कुलंग एक पक्षी है, वो भी परस्पर लड़ाइयां करते हैं। खेल और गर्जना करते हुए आकाश तक पहुंच जाते हैं और पुनः पृथ्वी पर अपनी युद्ध कला दिखाते हैं। लड़े चढ़े ऊंचे आसमान लो, फेर के लड़े जंग बग। मतलब गरुड़ है, मोर, मुर्ग, कुलंग, एक तरह से ये चारों ही पक्षी हैं। यहाँ अपन इस नासूत में कहते हैं कि इनकी उड़ान ज्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन यहाँ पर दिखाया है कि गरुड़, मोर, मुर्ग और कुलंग प्रेममयी लड़ाइयां करते हैं और वो लड़ाइयां करते करते आसमान तक जा रहे हैं और आसमान से फिर जिमी पर आ रहे हैं। केसरी, काबली, हाथी, बाघ, बीग, बांदर, पशु, घोड़े, दीपड़े लड़े सुअर सांबर। यहाँ केसरी सिंह, काबली हाथी, बाघ, वानर, घोड़े, चीते, सुअर, बारह सिंगा आदि भी परस्पर युद्ध करके धनी को रिझाते हैं। चीते, चीतल, बैल, बक्कर लड़े बरबरे हरन, जरक चरक रोज रीझड़े लड़त आवे अरन। चीते, चीतल, बैल, बकरी, गाय, हिरन भी अपनी कलाएं दिखाते हैं और इस तरह से जरक और चरक आदि जानवर भी अपने अपने अखाड़े में लड़ते हैं। जरक और चरक क्या है इनका नहीं समझ में आ रहा, पर यही लिख रखा है कि जरक और चरक आदि जानवर भी अपने अपने अखाड़े में लड़ते हैं। मतलब एक प्रकार की ये भी पक्षियों के ही नाम है। धनी ढूंढवाएं तक खोलेंगे कभी, कोशिश करते हैं आज। लोखड़ी, कुकड़ी, जम्बुक लड़त है मेरे, खरगोश, बिल्ली, मशुक लड़े शिकारे गेंडे। लोमड़ी, कुत्ता, सियार, भेड़, खरगोश, बिल्ली, चूहे आदि भी अपनी कलाओं से प्रदर्शन करते हैं। और वहां का चूहा भी कितना सुंदर होगा, है ना, सुंदर सफेद रंग में, गोल्डन रंग में, उस पे भी अजब चित्रामन, उसकी नैन आंखें कितनी चमकती हुई और उनमें भी धनी के लिए प्यार समाया हुआ। बिल्ली, खरगोश, भेड़, सियार, लोमड़ी, कुत्ता, एक एक जानवर कितना सुंदर, क्योंकि पिया जी के खिलौने हैं, नूर जमाल के आशिक खिलौने। कई जाति पशुओं की और कई जाति जानवर, हिसाब ना आवे गिनती, एक खेल कहूं क्यों कर। यहाँ कई जातों के पक्षी हैं, कई जातियों के जानवर हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। इनके खेल भी अनंत हैं, उनके संबंध में क्या कहा जाए। कई रिझावे लड़के, कई नाच मिलावे तान, कई उड़े कूदे फांदही, कई बोलत मीठी बात। ये पशु पक्षी जानवर आपस में लड़ाई करके धनी को रिझाते हैं। कोई नाच कर स्वर से स्वर मिला रहे हैं, कोई उड़ान भर रहे हैं, कोई कूद रहे हैं, क्योंकि सभी के पंख लगे हैं। हाथी घोड़े के पास भी पंख हैं, वो भी ऊंचे उड़ सकते हैं। कई परस्पर युद्ध करके धनी को प्रसन्न करते हैं, कई नाच कर और स्वर मिलाकर धनी को रिझाते हैं। कई देत गुलाटियां, कई सादत स्वर समान, कई खेले चढ़े टेढ़े उल्टी, कई नई नई मुखबान। कई देत गुलाटियां,
कई गुलाटियां खाकर रिझा रहे हैं, कई सादर स्वर समान, कई तरह तरह के स्वरों की साधना कर रहे हैं, कई खेले चढ़े टेढ़े उल्टे, कई अनेक प्रकार के खेल खेलकर टेढ़ी उल्टी चाल चढ़कर नई नई बोलियां बनाकर रिझाते हैं। खेले चढ़े टेढ़े उल्टे, कई नई नई मुखबार, नई नई बोलियां। युगल दास माझी की रसानंद मनोमन रसानंद सागर में ये वर्णन आया है कि जब धनी के मुजरे के लिए सब पहुंचते हैं चांदनी चौक पशु पक्षियों की जुत के जुत, तो कई प्रकार की बोलियां और कई प्रकार की पोशाकें भी पहनते हैं। अलग अलग तरह की जोकरों की तरह सज के आएंगे कि मेरे धनी के मुखार बिंद पे एक प्रसन्नता की लहर आ जाए। कई नाचत है पांवसु, कई नचावे पर, कई नाचत है उड़ते, कई हाथ चोंच सिल्लर। अब कई पशु पक्षी तो अपने पांवों से नृत्य कर रहे हैं। मोर को देखिए, अपने पांवों से नृत्य कर रहा है, अपने पंख को फैला रहा है। और उन मोर की सुंदरता धाम का मोर है, तो उन्होंने आभूषण भी धारण कर रखे हैं, उनके भी सिर पर मुकुट है। कई नचावे पर अपने परों को नचाते हैं, जैसे मोर अपने परों को भी नचाता है। कई नाचत है उड़ते, कोई नाच उड़ते उड़ते नाच रहा है। कई हाथ चोंच सिर लड़, तो कोई हाथ चोंच और सिर लड़ाकर प्रेममयी लड़ाइयां, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, वो प्रेममयी लड़ाइयां, वो प्रेममयी वाद विवाद की धनी की नजर मुझ पर आए। कई हसावत हक्सों, कई हसावत हक को भांत भांत खेलकर कोई हिकमत छिपी न रहे ऐसे पशु जानवर अनेक प्रकार की कीड़ाएं करके धनी को रिझाते हैं। यह जानवर इस प्रकार की कीड़ा करके दिखाते हैं मानो कोई भी कला इनसे छिपी हुई नहीं है, कोई हिकमत छिपी न रहे ऐसे पशु जानवर। ये पशु जानवर कौन है? आप धनी का ही स्वरूप। तो कोई भी कला इनसे छिपी हुई कैसी है? इनके पास सब है, सब नियामतें इनके पास भी हैं, सब कलाएं इनके पास भी हैं। कि जब धनी का ही स्वरूप है तो उस हिसाब से इनकी साई भी देखिए कि इनके पास कितनी अनंत कलाएं हैं और उन अनंत कलाओं से धनी को रिझा रहे हैं। क्यों कहूं इन सुख की जो इन मेले में बसत, इस सोए रूए जाने ही जो हक की सोबत। लाल चबूतरे की सुंदर शोभा में आप शीरा जी श्यामा जी अति सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। विध विध के सुंदर सिंहासन, फूलों से जड़े सिंहासन, रत्नों से, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े सिंहासन, स्वर्ण जड़े सिंहासन, कोई छत्र वाला, कोई बिना छत्र वाला, विध विध के सिंहासन, अति कोमल सुखदाई चेतन, उन पर आप पिया विराजे हैं और उनके सन्मुख सखियां बैठी हैं। तो उन रूहों के सुखों का वर्णन कैसे करें जो हक की सोहबत में है, जो हक के सन्मुख हक के अंग संग बैठी है, जो उनके चरणों तले बैठी है। क्यों कहो इन सुख की जो हक देत मुख बोल, क्यों देव निमुना इनको जा याको रूहे जाने तोल मोल। शिराजी अपने मुखार बिंद से मधुर वाणी का जो सुख ब्रह्म आत्माओं को प्रदान करते हैं, उसका वर्णन इन मुख से कैसे हो? इसका कोई निमोना भी नहीं है, केवल ब्रह्म आत्मा ही महसूस करता। धनी उस वक्त कितनी मीठी बहन से आपसे बात कर रहे हैं। धनी की ये मीठी रसना, रूह जैसे जैसे इस रसना में होती है, धनी की उन मीठी बातों को महसूस करती है। उनके एक एक हरफ में वो मिठास, उनके अनंत गुण, ये रूह अनुभूति ही कर सकती है चितवन में, इसका वर्णन तो कैसे हो। कि मैं युगल पिया के सन्मुख हूँ, शिराज श्यामा जी से मीठी मीठी बातें कर रही हूँ और धनी भी कितने श्रवणा देखी प्यार से बातें सुनकर उत्तर दे रहे हैं।
क्यों कहूँ इन सुख की जो धनी देत कर हेत, आराम इन इश्क का सोई जाने जो ले। शिवराज जी अपनी ब्रह्म प्रियाओं को प्रेम प्रदान करके आनंदित करते हैं। प्रेम होने के कारण इस सुख का अनुभव केवल वे ही आत्माएं जानती हैं जो प्रेम प्राप्त करती हैं। वही जानती हैं जो उनके चरणों तले मूल मिलावे में बैठी हैं, जिनकी उनसे निस्बत है। वही ब्रह्म प्रियाएं उनके इन प्रेम को, उनकी इन लाड को महसूस कर सकती हैं। धनी उन्हें किस प्रकार से भर भर इश्क के प्याले पिलाते हैं, और ये हम पल पल महसूस करते हैं। धनी की इश्क की छांव को, पल पल उनकी नजीकियों को महसूस करते हैं। धनी कितने प्यार से एक एक रूह को अपनी मेहर की छांव तले रखते हुए उन इश्क के सुख को, उन सुकून को, उन मिठास को रूहें फेर फेर लेती हैं। अब उनका शुक्राना पल पल कि धनी कैसे फेर फेर हमें उनके स्वरूप में, उनके इश्क में हमें भिगोते हैं। फिर वाणी चर्चा के पूर, चर्चनी के पूर, उनका लाड ना कि हम बैठे हैं उनके चरणों तले और वाणी का मंथन कर रहे हैं। तो फिर शुक्राना सतगुरु साहिब का, धनी जी का। क्यों कहूँ सुख सन्मुख का जो पिलावे नैनों से, इस सोही रूहे जान ही रस आवत है जिनको। श्री राजी के सन्मुख बैठने का सुख कैसे वर्णन करें। वे अपनी प्रेममयी दृष्टि से अमृत सींचते हैं। जिन ब्रह्मात्माओं को उनके पास बैठकर सुख होता है, वे ही इस आनंद को जान सकते हैं। लाल चबूतरे के सुंदर समा में धनी के सन्मुख बैठी उनकी ब्रह्म अंगनाएं, उनकी ब्रह्म प्रियाएं, और उन ब्रह्म अंगनाओं को धनी कैसे अपनी लाड भरी नजरों से निहारते हैं, उन्हें अमृत में नजरों से सींचते हैं। उनकी एक नजर को पाके रूह का कैसे रोम रोम खिल उठता है। इन सुखों को उनकी ब्रह्म प्रिया ही जानती हैं, जिनकी उनके चरणों से निस्बत है। क्यों को इन सुख की धनी देवी इश्क सो, इस सोही रूही जा नहीं हक देत है जिनको। क्यों कहूं इन सुख की धनी देवे इश्क सो, पल पल धनी जो सुख दे रहे हैं अपने इश्क के, अपने लाड के, अपने प्रेम पे, अपने मेहर, अपने हुक्म के, ये वही रूहें जानती हैं जो जागृत हो गई हैं, जो दृढ़ है कि हम धनी चरणों तले बैठे हैं और जिनको धनी स्वयं दे रहे हैं, जिन्हें धनी मेहर करके दिखा रहे हैं। क्यों कहूं इन सुख की हक देत कर प्रीत, जो ए प्याले लेत है सोई जाने रस रीत। उन सुखों का वर्णन कैसे करें जो धनी बहुत प्रेम और प्रीत से देते हैं, और जो ब्रह्म अंगनाएं इन प्रेम भरे प्यालों का पान करती हैं, वे ही इस आनंद की रीति को समझ सकती हैं। जो हक इलम से जागृत हो गई, जो ये दृढ़ है कि मैं धाम धनी की अंगना नार हूं, मेरा नूरी स्वरूप है, जो उनको सन्मुख अब धनी के चरणों तले खुद को महसूस करती है मोल मिलावा में, वही उन सुख को, उन प्रेम को, प्रीत को जान सकती है, अनुभूति ले सकती है। वही धनी के इश्क के प्याले फिर भर भर पीती, प्रेम भले प्याले, इश्क की शराब के प्याले वही रूहें लेती। क्यों कहूं सुख नजीक का जो इन हक की सोहबत, इस सोई रूहे जाने ही जो लेवे हर वक्त। उनके निकट बैठने की सुख का वर्णन जो शिराजी के पास बैठने से प्राप्त होता है, इस सोई रूहे जाने ही जो लेवे हर वक्त। धनी के सन्मुख बैठकर उन सुखों की अनुभूति वही रूहें कहती हैं,
जो पल पल धनी चरणों से जुड़ी है। उनकी नजर धनी चरणों में है। वाणी मंथन के माध्यम से, चशनी के माध्यम से, सत्संग से, शहुर से, चितवन से नजर कहाँ जुड़ी है? धनी चरणों से। तो नजीकी का वर्णन कैसे हो? जो धनी के पास बैठकर लेती है सुख। उन सुख को, उन शीतलता को, उन मिठास को वही रूहें जान सकती हैं जो धनी की सोबत में हर पल सुख लेती हैं। क्यों कहूं इन सुख की जासो हक रमूज करत, इस सोही रूही जानी जिनका पासा एक। भ्रम प्रियों के उन सुख का वर्णन कैसे हो जिनके साथ शिरा जी हास विनोद करती हैं। जिन ब्रह्मात्माओं का निवास ही श्री परम धाम है, वे ही इसे जान सकती हैं। धनी का वो प्रेम भरा हास विनोद, लाल चबूतरे की उन सुंदर समा में उनसे मीठी मीठी बातें, और बड़े प्रेम प्रीत के संग अपने खिलौनों को बुलाकर पशु पक्षियों को उनसे करतब कराना ताकि मेरी रूहें प्रसन्न हो। उनसे मीठी मीठी बातें, और धनी की मीठी मीठी श्रृंगार का वो एहसास। और धनी भी नैनों ही नैनों में अपनी रूह को भी श्रृंगार सजाते कि रे मेरी रूह आज इस श्रृंगार में सजे। तो इन मीठी बातों की, इन हास विनोद की शोभा वही जान सकती है जो धनी चरणों तले वासा करती है। क्यों कहो इन सुख की जासो हक करे इशारत, इस सोही रूहे जानी सामी सैन से समझावत। ब्रह्मात्माओं के उन सुख का वर्णन कैसे हो जिन्हें धनी स्वयं अपनी आंखों से संकेत करते हैं। इन सुख को वे ही ब्रह्म प्रियाएं जान सकती हैं जिनको धनी अपने सन्मुख बिठाकर नेत्रों के संकेत से समझाते हैं। वो नैनों ही नैनों में श्री परम धाम के 25 पक्ष दिखलाना और इन ब्रह्मांड में लेने तो धनी स्वयं उपजाते हैं। तो स्वयं ही उन शोभा को, उन सुख को दिल में देते हुए, धनी देवे उपजाते हैं तो आपको कुछ देना चाहते हैं। कैसे आपको इशारों में कोई बात समझाएंगे और उसे खुलकर भी कहेंगे कि धनी सहरक से नजीक है। क्यों कहो इन सुखी जासो हक करे इशारत, इस सोई रूहे जानी सामी सैन से समझावत। जिन्हें धनी स्वयं अपने नैनों से इशारों इशारों में समझाते हैं, वही रूहें धनी की इस हिकमत को जान सकते हैं। छपाई धराते हैं। क्यों कहूं इन सुखी जासो हक करे इशारत, इस सोई रूहे जानी सामी सैन से समझावत। सामी सैन से समझावत। चौपाई नंबर 30। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।